लेकिन कोई अगर सार्वजनिक तौर पर पार्टी की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ मामला है। लॉलीपॉप पॉप का पद कैसे है? एमएलसी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, ये लॉलीपॉप का पद नहीं है और ये पद उनको अगर मिला है तो उनकी सहमति से न मिला है। राज्यसभा का आम चुनाव हुआ, खीरू महतो जी जब उम्मीदवार हुए उस समय भी मैंने उनके घर पर जाके बात की। कार्यक्रम कर रहे हैं, ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी बताएंगे ना। उपेंद्र कुशवाहा जी बताएंगे कि उनकी क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं। पार्टी से अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो वो पार्टी के फोरम पर बात करते हैं, अगर उनकी मंशा साफ होती है तो। लेकिन कोई अगर सार्वजनिक तौर पर पार्टी की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ मामला है। तो अब ये तो वो बताएंगे ना कि उनके मन में क्या है, उनकी क्या इच्छा है, भविष्य की उनकी क्या रणनीति है, ये वो बताएंगे। सर बार बार वो कहते हैं कि लॉलीपॉप नाम का एमएलसी पद हमको दे दिया गया है। बस एमएलसी लॉलीपॉप पॉप का पद कैसे है? एमएलसी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, तो ये लॉलीपॉप का पद नहीं है और ये पद उनको अगर मिला है तो उनकी सहमति से न मिला है। ऐसा थोड़ी है कि किसी ने उनको दे दिया, उनकी सहमति थी इसलिए उसको मिला। हाँ, एक बात हमने उनको देखा है कि उन्होंने कहा कि हम पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा का उपचुनाव हुआ, विधान परिषद का चुनाव हुआ, तो हमसे कोई राय नहीं ली गई। ये तथ्य नहीं है। देखिए, आदमी को के मन में चाहे जो भी बात हो और उसके भविष्य की कोई भी रणनीति हो, लेकिन सच्चाई का बयान करना चाहिए। जब राज्यसभा का उपचुनाव हो रहा था, अनिल हेगड़े जी हम लोग के उम्मीदवार हुए, मैंने स्वयं जाके उनसे उनके घर पर बातचीत की थी। जब राज्यसभा का आम चुनाव हुआ, खीरू महतो जी जब उम्मीदवार हुए उस समय भी मैंने उनके घर पर जाके बात की। विधान परिषद का चुनाव हुआ, जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ, रविंदर जी और आफाक अहमद खान, इन दोनों नाम पर मैंने स्वयं जाके उनके घर पर उनसे चर्चा की थी। इन तीनों मामलों में मैंने स्वयं जाके उनसे चर्चा की थी घोषणा करने के पूर्व, और तीनों बार उन्होंने जो हम लोग के उम्मीदवार हैं उन पर अपनी सहमति जताई थी। कौन सा चमत्कारी व्यापार उसने किया उस कंपनी ने कि इतने बड़े धन के मालिक बन गए वो? तो ये सब मामला कहीं नहीं है। एलआईसी में किसका पैसा इन्वेस्टेड है? किसका पैसा इन्वेस्टेड है? अगर एलआईसी का 35,000 या 40,000 करोड़ रुपया अगर डूबता है और 18,000 करोड़ रुपए का अगर नुकसान हुआ 2 दिन के अंदर एलआईसी को, किसका पैसा डूबा? एलआईसी में जो पैसा है वो कोई सरकार का पैसा है? नहीं, वो हम आप और जो लोग अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जो निवेश करते हैं वो पैसा वहां है। उस पैसे के साथ आप मजाक करना और चर्चा नहीं कराइएगा। कहां ले जाइएगा देश को? एक हर्षद मेहता का कांड हुआ, कितना दिन संसद में चर्चा हुई थी। एक तुलाराम का कोई कांड हुआ था जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थी, कितना दिन संसद में चर्चा हुआ था। आप इतना बड़ा घोटाला हुआ है, चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है सरकार की तरफ से। वित्त मंत्री भी कर रही है अर्थव्यवस्था करा हुआ है। वित्त मंत्री का तो भाषण का बातें छोड़ दीजिए। कुछ दिन पहले हम देखे थे जब रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा था तो गई थी वाशिंगटन, और वाशिंगटन में पत्रकारों ने पूछा कि रुपया क्यों गिर रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी समझ गलत है, रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये तो समझदारी है उनकी, और ये देश को चलाने का उनका नजरिया है। तो उनसे कल्पना भी करना बेकार है। लेकिन ये सब चीज छिपेगा नहीं। इस गरीब लोग, इस देश के गरीब लोगों का पैसा एलआईसी में इन्वेस्टेड है,
और ये गरीब परिवार प्रभावित हो रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज हम अगर लोन लेने के लिए जाएं 5 करोड़ रुपया, तो 5 महीना दौड़ना पड़ेगा और हजारों करोड़ रुपया का लोन उनको सैंक्शन हो जा रहा है उसी शेयर के बाजार पर, जो शेयर का बाजार पूरी जालसाजी से उछाला गया और एक बार भद से गिर गया नीचे। तो ये सब तो सब सामने आ रहा है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष से जाके ये सब प्रतिक्रिया पूछिए। और वो नेता है, नेता कुछ भी बोल सकता है। हम लोग पार्टी चलाते हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता को नेता पर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, और इतना कोई भारी वो नेता नहीं है कि उन पर प्रतिक्रिया दी जाए। सर,